जय हिंद। तत्काल स्टडी में आपका स्वागत है। क्लास 10 के प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी यह जो समीकरण दिया गया है इसका अस्तित्व होगा तो इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर तीसरा समझते हैं। लिखा गया 4x² प्लस 4 कड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से निकालेंगे a और a का मान दिया गया हमारा 4। निकालेंगे b का मान दिया गया 4 कड़ी में 3 और c का मान निकालेंगे और c का मान दिया गया हमारा 3। हमें a b और c का मान निकाले चूंकि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 होता है तो समीकरणों के मूलों का अस्तित्व होता है, अन्यथा मूल का अस्तित्व नहीं है। यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो तो 0 इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0 का मतलब है 0 के बराबर हो जाए या 0 से बड़ा। अगर 0 के बराबर या 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है, अन्यथा मूलों का अस्तित्व नहीं। तो चेक करेंगे। लेकिन b² माइनस 4ac, b का मान हमारा 4 कड़ी में 3 है और इसका करना है स्क्वायर, माइनस 4 लिखा गया है, a का मान दिया गया है 4 और c का मान भी दिया गया है 3। 4 का स्क्वायर है 16 गुणे कड़ी का स्क्वायर है, कड़ी खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा 3 माइनस 4 चक्को 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48 माइनस 48, 4 चक्को 16, 16 तिया 48, 48 माइनस 48, 48 में से 48 घटाएंगे 0। लेकिन चूंकि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 है, यानी जो मान है वह 0 के बराबर इस बार में क्या, तो लिखेंगे b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 है, इसलिए समीकरण 4x² प्लस 4 कड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0 का अस्तित्व है। हमें मूलों का अस्तित्व तो है। जब मूलों का अस्तित्व है यानी जो मूल दिए गए मूलों का अस्तित्व दिया गया है तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि, समीकरण हमारा दिया गया 4x² प्लस 4 कड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0। यह जो समीकरण दिया गया इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग विधि का पहला नियम यही है, जो x² का गुणांक होता है x² के गुणांक को सदैव 1 बनाना होता है। यानी x² के गुणांक को 1 बनाने के लिए यहाँ पर 4 दिया गया, 1 बनाने के लिए 4 से भाग देंगे। लेकिन समीकरण में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देंगे तो 4x² बटे 4, उसके बाद लिखा गया प्लस 4 कड़ी में 3x बटे 4, फिर प्लस में 3 बटे 4 बराबर 0 बटे भी 4। यह 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x² प्लस कड़ी में 3 और x प्लस 3 बटे 4 बराबर 0। अब दूसरा काम, पहला x² का गुणांक 1 बन गया तो दूसरा काम यह होता है जो x का गुणांक होता है उसका आधा करते हैं। तो x का गुणांक कड़ी में 3 है और कड़ी में 3 का आधा, आधा का अर्थ है 2 से में भाग दे। तो जब x का गुणांक का आधा हो जाएगा तो आधा का वर्ग करेंगे, पहले तो जोड़ेंगे दोबारा घटाना होता है, लिखेंगे x² प्लस कड़ी में 3x प्लस कड़ी में 3/2 का वर्ग, एक बार तो जोड़ दिया और एक बार घटाना है तो लेकिन माइनस कड़ी में 3/2 का वर्ग, फिर प्लस में 3/4 लिखा गया, बराबर दिया गया हमारा 0। इसके बाद अगर इन तीन पदों को देखा यदि यह एक फार्मूला बनेगा तो फार्मूला हम शॉर्टकट से ही सीखते हैं। और यहाँ पे देखा गया x है और यहाँ क्यों जिसका जिसका स्क्वायर है उसी को लिखेंगे, x का स्क्वायर है और यहाँ पे दिया गया है कड़ी में 3/2 का वर्ग, इन दोनों को लिख दे। अगर यहाँ पर चिन्ह प्लस होगा तो यहाँ लिखेंगे प्लस, था स्क्वायर तो लिख देंगे स्क्वायर, फिर माइनस कड़ी का स्क्वायर, कड़ी खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। उसके बाद लिखा गया 3/4 बराबर दिया गया है 0। यह 3/4 माइनस में है, यह 3/4 प्लस में है, दोनों आपस में कैंसिल और बचेगा हमारा x प्लस कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर बराबर बचा 0।
अगर स्क्वायर है तो यह जीरो का भी स्क्वायर लिख सकते या फिर जीरो पे करने में लगाए, कोई मतलब नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे यह प्लस में बचेगा। तो लिखते हैं इधर, देखा कि यक्स प्लस कड़ी में 3/2 बराबर बचेगा हमारा जीरो। यह प्लस में उधर गया तो माइनस में, लेकिन यक्स बराबर कड़ी में 3/2 ये हो गया माइनस में। ये हमें समीकरण के मूल, लेकिन समीकरण के मूल, पहला मूल कड़ी में 3/2, क्योंकि एक ही है तो दूसरा भी यही होगा, लेकिन माइनस में कड़ी में 3/, ये हो गया हमारे दोनों मूल। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लिखा गया 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले निकालेंगे a, और a का मान दिया गया हमें 2, और b है, b बराबर दिया गया x का गुणांक, तो x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, और c बराबर हमारा दिया गया है 4। a b और c का मान मिल गया है, a का मान 2 मिला, b का मान 1, c का मान 4। हम यह चेक करते हैं, अगर चूंकि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होता है तो मूलों का अस्तित्व है, अन्यथा मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। यदि मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हमें समीकरण को नहीं ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखा गया है a का मान निकाल चुके हैं, b का मान निकाल चुके हैं, c का, लेकिन b² माइनस 4a और c। तो b का मान हमारा 1 का स्क्वायर करना, फिर माइनस 4 लिखा गया है, a का मान दिया गया है 2 और c का मान दिया गया है 4। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक को 32 है, ये हो गया माइनस में 32। माइनस में 32 है और प्लस में 1 है, यदि हम 32 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 31, वो भी माइनस में। लेकिन चूंकि b² माइनस 4a और c यह मान धनात्मक होना चाहिए, 0 के बराबर हो सकता है, यानी 0 से बड़ा और 0 के बराबर होना चाहिए, यह 0 से बड़ा नहीं 0 से छोटा है, लेकिन b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 नहीं है, इसलिए समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 का अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व ही नहीं है तो हमें इन्हें मूलों को नहीं ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी जिस जिसका अस्तित्व था, यानी जिस जिसका मूल निकाला गया था, उन्हीं मूलों को हमें दोबारा से निकालना है। वह विधि होनी चाहिए द्विघातीय सूत्र। तो द्विघाती सूत्र की मदद से निकालना है, तो सबसे पहले a का मान निकालते हैं। तो a बराबर हुआ हमारा 2, और b बराबर दिया गया माइनस में 7, और c बराबर दिया गया है 3। यह ए बी और सी का मान हो गया। हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करना चाहिए। सूत्र होगा हमारा यक्स बराबर, चूंकि यह सभी जो बहुपद दिया गया एक्स के रूप में, इसलिए यक्स बराबर लिखे, यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac और पूरे बटा 2a होता है। यह फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र का, इसी की मदद से हमें इसके मूल बताने हैं। तो लिखेंगे यक्स बराबर माइनस में बी का मान दिया गया माइनस में 7 है, प्लस और माइनस अंडर रूट बी का मान माइनस में 7 है का स्क्वायर माइनस 4 लिखा गया है, ए का मान दिया गया है 2 और सी का मान दिया गया है 3, और पूरे के बटे 2 गुणे ए का मान दिया गया हमारा यक्स बराबर माइनस गुणा माइनस में तो हो जाएगा प्लस में 7, प्लस माइनस करड़ी में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और माइनस का स्क्वायर प्लस, फिर माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और पूरे बट्टे दिया गया 2 गुना 4। लेकिन यक्स बराबर 7 प्लस माइनस करड़ी में 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 5, 4 में से 2 घटाएं तो बचा 2, और पूरे बट्टे लिखा गया है 4। नहीं, चूंकि जो 25 है वह 5 का वर्गमूल है, तो लिखेंगे यक्स बराबर 7 प्लस माइनस 5 और पूरे बटे
4 दिया गया। हम एक बार प्लस ले सकते हैं, एक बार माइनस लिखेंगे। प्लस लेने पर अगर प्लस लेंगे तो हमारा मूल आएगा यक्स बराबर 7 + 5/4। 7 5 12 बटे 4। 4 × 4 = 12, जो यक्स बराबर हमारा मिल गया 3। यानी पहला मूल 3 दिया गया है, और चिन्ह लेके माइनस का लिखेंगे तो माइनस लेने पर अगर माइनस लेंगे तो यक्स बराबर 7 - 5/4। 7 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 2/4। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। तो यक्स बराबर हमारा बचा 1/2, और दूसरा मूल हमारा हो गया 1/2। यानी पहला मूल 3 है और दूसरा मूल 1/2 दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्योंकि यह जो पहला प्रश्न लगाया गया था, उस पहले प्रश्न में यह पता था कि यह जो 2x² + x - 4 है, यह द्विघाती समीकरण का मूल है। तो इसका भी हमें, इस विधि को भी, इसको जो यह समीकरण दिया गया है, तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ही हमें लगाना है। तो सबसे पहले a का मान निकालते हैं। तो a बराबर हमारा 2 दिया गया है। b, जिसको x का गुणांक बोलते हैं, x का गुणांक हमारा 1 है। और c का मान दिया गया -4। ए बी और सी निकल गया है। हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। लिखेंगे सूत्र हमारा होता है x बराबर -b ± करड़ी में b² - 4ac और पूरे बटा होता है 2 और a। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है। लिखेंगे x बराबर माइनस और b का मान दिया गया हमारा 1 है। तो लिखेंगे माइनस में 1 प्लस माइनस करड़ी में b है। b की जगह हमें 1 का स्क्वायर करना है। -4 लिखा गया। a का मान दिया गया है 2 और c का मान दिया गया है -4, और पूरे बटे 2 और a का मान दिया गया हमारा 2। देखेंगे यक्स बराबर -1 लिखा गया है, प्लस माइनस करड़ी में 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का गुणा माइनस में कर देंगे तो प्लस। 4 दूनी 8, 8 चौको 32, और पूरे बटे लिखा गया 2 दूना 4। क्योंकि 32 प्लस में 1 है, तो 32 और 1 मिलकर के 33 है। तो लिखेंगे यक्स बराबर -1 प्लस माइनस करड़ी में 33 और पूरे बटे दिया गया है 4। तो एक बार प्लस लेने पर, एक बार माइनस लिखेंगे। प्लस लेने प्लस लेंगे तो बनेगा x बराबर -1 प्लस करड़ी में 33/4। यह प्लस वाले पद को पहले लिख लेते हैं। तो x बराबर करड़ी में 33 माइनस में है 1 और पूरे बटे दिया गया है 4। ये हमारा पहला मूल मिला। और दूसरा लिखेंगे माइनस लेने पर। माइनस लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x बराबर -1 है, और यहाँ पे माइनस में करड़ी में 33 और पूरे बटे दिया गया है 4। चाहे तो माइनस कॉमन करेंगे या फिर यहीं पे छोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा मूल। यानी पहला मूल जो दिया गया है करड़ी में 33 -1/4 है, और जो दूसरा मूल दिया गया है वह -1 माइनस करड़ी में 33/4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा गया 4x² + 4√3x + 3 = 0। इसका भी मूल है। तो मूल है तो हमें त्रिघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो सबसे पहले a का मान लिखते हैं। a का मान हमारा दिया गया है 4, और b है, b का मान दिया गया 4√3, और c का मान दिया गया हमारा 3। यानी a का मान 4 हो गया, b का मान 4√3 हो गया, c का मान दिया गया है 3। यह क्वेश्चन हो गया। हमें त्रिघाती सूत्र के द्वारा लगाना है। तो लिखेंगे सूत्र हमारा होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac और अपान 2a। यह फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की मदद से हमें द्विघाती सूत्र हो गया, और इसी के द्वारा हमें मूल ज्ञात करना है। तो यानी a का मान चाहिए था तो a का, b चाहिए b लिखा गया है, b चाहिए b लिखा गया है, a चाहिए a है, c है, यहाँ में a चाहिए। तो a b और c हम तीनों का मान निकाल चुके हैं। इन्हीं मानों को इसमें रखना है। तो लिखेंगे x बराबर माइनस, और b का मान निकालेंगे 4√3, फिर प्लस माइनस √ b का मान लिखा गया 4√3, और इसका करना होल स्क्वायर। फिर -4 लिखा गया है, a का मान दिया गया है 4 और c का मान हमारा दिया गया है 3, और अपान 2 लिखा गया है, और a का मान दिया गया है 4। लेकिन x बराबर -4√3 प्लस माइनस √
4 का वर्ग करेंगे तो 16 या 4 का स्क्वायर 16, फिर कर्ड़ी का वर्ग करेंगे अंडर रूट का वर्ग करेंगे, अंडर रूट हट जाता है, बचेगा हमारा 3 माइनस 4 चौक को 16, 16 गुणा 3 करेंगे तो 48 आएगा, और अपान 4 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 आएगा हमारा 8। लेकिन यक्स बराबर -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 16 तो यहाँ 48, लेकिन ये 48 माइनस 48, यदि हम 48 में से 48 घटा दें तो आ जाएगा 0, लेकिन ये या फिर काट ही दे, कड़ी के अंदर 0 बचा, कड़ी के अंदर 0 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये यक्स बराबर -4 अंडर रूट 3 और पूरे बट्टे बचा है 8, और यह चिन्ह दिया गया है -4, 4 1 4, 4 गुना 8, लेकिन यक्स बराबर माइनस कड़ी में 3 बटे 2। यहाँ लिखेंगे मूल, जो मूल हमारा आया है माइनस में कड़ी में 3 बटे 2, और जो दूसरा मूल होगा वह भी यही होगा, लेकिन माइनस में कड़ी में 3 बटे 2, ये हो गया हमारे आंसर। और जो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, चौथे को देखते हैं। लिखा गया 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि इस समीकरण का कोई मूल नहीं है, इसलिए इस समीकरण को हमें नहीं ज्ञात करना है। अगर ज्ञात करेंगे तब भी कोई मूल नहीं मिलेगा।